आज मेरा सगीर अहमद बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था, आज क्वेश्चन नंबर 11 से करवाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। b प्लस सी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। सबसे पहले कुछ करना नहीं, सबसे पहले बताया था हम लोग को ये तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपका 24 आएगा, एलसीएम 24 आ गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि a प्लस सी, मतलब a प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। a प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। a प्लस सी सबसे पहले तो एग्जाम्पल ए, पहले हमको a और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि a और c का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, और से हम अगर ए बी अगर यहां रखते हैं तो हम लोग को ऑलरेडी c का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर ए बी आपका यहाँ 3 है, a प्लस बी आपका 3 है, यहाँ a प्लस बी 3 है, तो सिंपल सी बात है a प्लस बी यहाँ 3 है, तो c कितना होगा 1 होगा, तब यहाँ पर 3 + 1 यहाँ 4 हो गया। क्लियर है? c का वैल्यू हमको आ गया 1, c का वैल्यू 1 आ गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले c का वैल्यू जब ऑन हो गया तो यहाँ c का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब b भी 1 होगा, b भी क्या होगा 1 होगा, सिंपल सी बात है। b जब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी 1 होगा, जब यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, सिंपल से यहाँ पर 2 होगा, 2 + 1 तब 3 होगा पे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमको a भी आ गया, a भी क्या आ गया आपका 2 आ गया, a का भी वैल्यू 2 आ गया। सबसे पहली बात a का भी वैल्यू 2 आ गया, समझिएगा। यहाँ पर बड़ा लिख देते हैं, c का भी वैल्यू 1 आ गया, a का भी वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले a और c दोनों का वैल्यू आ गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब हमको a और c का वैल्यू निकालना है कि a प्लस सी कितना निकलता है। अब देखिए a प्लस सी निकालना है, तो a प्लस सी कितना हुआ 3 हुआ, 24 काम करवाना है, यहाँ 3 काम करवा रहा है, 8 दिन, आंसर आ गया आपका 8 डेज, आपका आंसर आ गया, सिंपल से। अब देखिए जो आपका 3 आया है, ये 3 आपका जो आया है 1 दिन का काम आया है, वो 3 आपका एफिशिएंसी मतलब 1 दिन में 3 काम करेगा, तो हमको 24 काम करवाना है, तो 24 काम जो है वह 8 दिनों में पूरा कर देगा, सिंपल सी बात है। जब एक दिन में जब वह 3 काम कर रहा है तो 24 काम को करवाना है, तो 24 काम को हम जब करवाएंगे उससे a प्लस सी से, तो हमको 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि किसी कार्य को a उतने समय में करता है जितने समय में b और c, मतलब a का जो वैल्यू है b प्लस सी के वैल्यू के बराबर है, सिंपल सी बात है। a प्लस बी, ध्यान दीजिए, a प्लस बी जो यहां पर है, a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में, अब c अकेला इसको 50 दिनों में करते हैं, सिंपल सी बात है। इसका एलसीएम आ जाएगा 50 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, सिंपल सी बात है। 5 1 आ गया यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम a प्लस b प्लस सी करते हैं तो 6 आएगा, 6 आएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जब a प्लस बी प्लस सी 6 आया है, सिंपल सी बात है। अब c का वैल्यू यहाँ पर 1 है, c का वैल्यू जब वहाँ 1 है, a प्लस बी प्लस सी 6 आया है, सिंपल सी बात। तब यहाँ पर a बराबर b प्लस सी है, a बराबर b प्लस सी है, मतलब a का जो वैल्यू है b प्लस सी के वैल्यू के इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों इक्वल है तो 6 आ रहा है, जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, इसका मतलब यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल रहेगा तो यहाँ भी 3 आएगा। आगे देखते हैं इसमें। तो बोला बी अकेला उस कार्य को कितने समय करेगा, तो बी अकेला, बी का वैल्यू पूछ रहा था, बी का एफिशिएंसी हमको आया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमको a का वैल्यू आ गया है 3 है, तो 3 यहाँ हो गया, तो b का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, जब a का वैल्यू हमको निकल गया, यहाँ पर 3 है, तो b का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का 5 दिया हुआ है, तो 2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर b का हम निकाल देंगे, यहाँ पर 50/2, मतलब ये b जो है 1 दिन का काम है, 1 दिन में वो 2 काम करता है,
एक दिन में 2 काम करता है तो 50 काम करवाना है, तो कितने दिन में करेगा? 25 डेज में आंसर हो गया आपका। 12 नंबर आंसर हो गया आपका। समझिएगा आप लोग। मतलब सबसे पहला बात यहाँ पर देखें, ए प्लस बी प्लस सी जो काम है 6 दिनों में करता है, तो दोनों इक्वल है तो इसको 3 होगा। तब जब 3 है, ए का मान निकल गया, ए का मान 3 आ गया, सिंपल सी बात है। जब ए का मान 3 आया, बी प्लस सी का भी मान 3 होगा। क्लियर है? तो हमने ए का मान रख के 3, अब देखिए बी प्लस सी 3 आ गया, बी प्लस सी 3 हो गया, सिंपल सी बात है। तब जब बी प्लस सी 3 आ गया, अब ए का मान हमको 3 आ गया है, ए का मान 3, सिंपल सी बात है, यहाँ ए का मान 3, अब बी प्लस सी का मान 3 आ गया है, तीनों इक्वल है फटाफट। तो अब देखिए गौर से यहाँ पर बी प्लस सी, समझिए गौर से यहाँ पर, तो हमने क्या किया, 3 का जो वैल्यू है पुट कर दिया हमने, 3 का, ए का बराबर 3 है तो हमने 3 यहाँ रख दिया, सॉरी यहाँ आपका 3 आएगा, ए का वैल्यू 3 आएगा तो यहाँ 2 होगा, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया तो बी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात निकाल दिया यहाँ पे। अब आते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन था ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी प्लस सी किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। सी प्लस ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन तक। अब इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा, सिंपल सी बात है। तीनों का एलसीएम आपका 120, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर, यदि वे तीनों मिलकर, ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलकर कितना काम करें? 10 दिन काम करते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन यहाँ पर काम करते हैं। तो अब आगे धंधे यहाँ पर, तो पहले हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए सब 2 को यहाँ पर है, ए 2 को है, बी 2 को है, सी 2 को है। तो हम सिंपल सी बात है, हम 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, 15 आ गया यहाँ पे। जब 15 आया तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका आ गया 7.5, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 7.5। जब वह 10 दिन काम कर लिया, 10 दिन जब काम कर लिया तो वह कितना काम कर लिया? 75 काम कर लिया। 120 में से 75 काम कर लिया, सिंपल सी बात है। आपका आ जाएगा यहां पे 55 कम आएगा, 45 कम आएगा। तो अब इसमें बोल रहा है कि फिर बी और सी काम छोड़कर चले गए। फिर बी और सी जो है ये काम को चले गए, ये बी और सी काम छोड़कर चले गए, सिंपल सी बात है। बी और सी जो है काम छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान दिएगा, और सबसे पहले बी और सी जब काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, 10 दिन काम करने में 45 काम बचा। अब इसमें बोल रहा है तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को, अब ए से काम करवाना है, ए से। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी को पता नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ सी प्लस ए, ए प्लस बी है, सी प्लस ए। देखिए यहाँ पर जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ 7.5 है, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 7.5 है तो बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दें। बी प्लस सी का वैल्यू में से जब 5 यहाँ दिया हुआ है तो एक वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर 7.5 में से घटा देंगे हम 5, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 2.5, सिंपल सी बात है। अब यही काम को करेगा पर, तो जब एक दिन में 2.5 काम करता है, एक दिन में जब 2.5 काम करता है, सिंपल सी बात है, जब एक दिन में 2.5 काम करता है तो यहाँ पर 45 काम करवाना है। तो 45 काम कराने के लिए कितना होगा? ए बराबर 45/2.5, ये चला गया, यहाँ पर कट जाएगा, 5 से 5 हो गया, 5 से 18 डेज इसका आंसर आएगा। 18 डे में ये काम पूरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तक हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जब ए किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी उससे आधा 9 हो गया, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर एलसीएम निकाल देंगे, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे?
तो ए प्लस बी के निकाल देंगे यहां पर। जब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, हमको 18 काम करवाना है, 6 डेज आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 13 हो गया यहां पे। तो अब देखिए क्वेश्चन यहां पर, ये आपका 6 काम तो हो गया, लेकिन ये एक दिन का काम पूछ रहा है, एक दिन का। जब ये 6 दिन में काम कर रहा है, जब ए प्लस बी जो है 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक दिन का निकालना है। तो एक दिन कितना होगा, तो हम एक दिन का कितना होगा, तो एक दिन का आपका हो जाएगा, ये 6 दिन पूरा करता है, आपका 1/6 आंसर हो जाएगा। 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात। ध्यान देगा, ए 18 दिन में, बी 9 दिन में। जब ए प्लस बी से काम करता है 6 दिन में पूरा कर लेगा, लेकिन हमको एक दिन का पूछ रहा है। जब ए प्लस बी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में 1/6 काम आपका करेगा, आंसर हो जाएगा। 1/6 आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 14 ही था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 से 14 का था ये सोल्यूशन। 14 का आपका क्वेश्चन नंबर, ए 18 दिन में करते हैं, बी 9 दिन में करते हैं। आगे सोल्यूशन वही है, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिएगा पर। इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 15 में कि बी जो काम जितने देर में बी काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा करता है। मान लेते बी 1 करता है, तो 1 एक आपका आधा हो गया, आधा हो गया। इसमें बोल रहा है कि जितने देर में बी काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा करता है। मान लेते हैं बी आपका ए किया, तो ए कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो ए रेशियो बी निकाल देंगे यहाँ पर। ए रेशियो बी, यहाँ 1:2 आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ बोल रहा है बी 12 घंटे में करता है, यहाँ कितना कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है। किसका पूछ रहा है, दोनों का। ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी का निकाल देंगे हम। यहाँ ए प्लस बी पूछ रहा है, 3 से काट दिए 4 2 8 आंसर आ गया। समझिए क्वेश्चन यहाँ पे उसमें बोल रहा है ए जितना देर में काम करता है, बी उसका आधा का, बी का आधा करता है। एक अगर बी ए किया है, तो ए आपका 1/2 करेगा। ए और बी का रेशियो निकाल दिए, 1:2 आ गया। 1:2 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, तो अब बी कितना देर में क्या करता है, 12 घंटे करता है। तो बोल रहा है बी जो है ऑलरेडी 12 घंटे काम करता है। तो 1 घंटे का एफिशिएंसी 2 है, 1 घंटे का एफिशिएंसी 2 है, तो 12 घंटे का निकाल दिए, 12 × 2 हो गया। अब बोला दोनों कितना काम, दोनों का कितना देर में करेगा, तो दोनों का 2 1 3 से डिवाइड कर दिया, आपका 8 आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, 8 आपका आंसर आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 भी सेम वही क्वेश्चन है। 16 में कोई अंतर नहीं है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। देखिए यहां पर, बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ठीक है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इसका 1/6 समय में ए आधा, मतलब ये आपका 1/2 हो गया, तो ये आपका 1/6 हो गया। ठीक है, ध्यान दिएगा। और यहाँ पर जब ए आपका 1/2 काम करता है, किसका, 1/6 के। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बोला बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए, 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आधा कौन किया, ए किया, 1/6 हो गया। तो हम ए रेशियो बी निकाल देंगे यहाँ से। ए रेशियो बी आपका आ जाएगा, आप सिंपल सी देखिएगा यहाँ पे 6:3 आएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें बोल रहा है, इसमें 16 नंबर में, 15 नंबर में, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका बोल रहा है इसमें, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते, दोनों को 10 दिन लगते। देखो देखिए, दोनों को 10 दिन लगते हैं। ध्यान दे, यहाँ कितने लग रहा है, 5 दिन लग रहा है। तो काम करवाना बी से, बी कितना यहाँ पर है, 2 है, 2 से भाग 25। 10 दिन लगता, तो बी अकेला उस काम को, बी कितना यहाँ पर है, 2 है। सॉरी, यहाँ 1:2 आएगा, 1:3 आएगा। यहाँ पर गलती हो गया, तो 1:3 आएगा। सिंपल से 1:3 आ गया यहाँ पे। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसे बोल रहा है दोनों मिलकर 10 दिन में लगा था। दो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगता है, 10 दिन लगते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों कितना लगता है, 4 दिन लगता है। किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। बी कितना है, 1 है, 40 दिन आंसर आपका। 40 दिन आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ए जितने देर में काम करता है, ठीक है,
ए जो है यहाँ पर बोल रहा है आधा काम करता है बी के 1/6 के भाग में, ठीक है। जब जितना जितना देर में बी 1/6 काम करता है उसका उतना देर में ए वो आधा काम करता है। फिर ए बी रेशियो निकाल दिया, 6:2 आ गया यहाँ पर, इसका रेशियो निकल गया। तब ध्यान देखिए से यहाँ पे पूछ क्या रहा था, बी का, क्या रहा बी का। तो बी का निकालने के लिए ध्यान देखिए क्या करना पड़ेगा, बी का निकालने का करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसमें पहले दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं। यहाँ पे 10 × 4 कर दिए यहाँ पे। अब किसका पूछा, बी का, बी से जिसका पूछा उसे डिवाइड कर दिए, 1 आ गया आपका, 40 आंसर आ गया, 48 आपका आंसर आ गया। आते हैं आप 17 नंबर। 17 सेम वही क्वेश्चन है, 17 में कोई डिफरेंट नहीं है, 17 सेम वही क्वेश्चन है, 17 कोई डिफरेंट नहीं है, 17 भी वही क्वेश्चन है आपका। 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करते हैं। देखिए ए किसी काम के 4/5 भाग, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करते हैं। तो हम यहां से ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहां से ए का आपका आ जाएगा 16 आएगा, सॉरी इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा 100, 25, यहाँ 25 आ गया। फिर यहाँ बोल रहा है कि बी को बुलाकर, जब बी बुला लेता आपका ए प्लस बी हो गया, 3 दिनों में करता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है, 3 दिनों में करता है। शेष काम को ध्यान दे, शेष काम जब 5/4 हो गया खत्म, तब अब 1/5 काम ए प्लस बी करेगा। ए प्लस बी कितना करेगा पर 3 दिनों में, सिंपल सी बात है। आपका यहां से कर देंगे यहाँ पर 5 से 3 में, तो ए प्लस बी कितना आपका आ जाएगा 15 आ गया। अब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 75 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। पूछ किसका रहा, बी। देखिए यहाँ पर जब ए आपका यहाँ पर 3 है, बी 2 हो गया, बी कितना हो गया 2, तो बी का हम निकाल देंगे यहाँ से। जब एक दिन में 2 काम करता है, 75 काम करवाना है, आपका आंसर हो गया, आपका ये आंसर हो गया 75। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहां पर ए है, बी है और सी है। बोल रहा है ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है। मान लेते ये आपका सिंपल सी बात है, एक रखे तो यह आधा काम हो गया, ठीक है। एक नहीं रखते, सिंपल से रखते हैं, मान लेते हैं 6 रखते हैं, ठीक है, तो आधा 3 हो गया। अब इसमें बोल रहा है सी ए प्लस बी से मिलकर का, अब इसका आधा, ठीक है, तो 9/2 हो गया आपका। देखिए यहाँ पर अब ऐसा चीज रखते ताकि आसानी से बन जाए, यहाँ पर ऐसा नंबर रखिए ताकि यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा हो जाए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, समझिए कोर्स, यहाँ पे 1 ही रखते हैं, यहाँ पर सिंपल से जो 8 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपका आएगा 4 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात। हम सिंपल रखे ताकि यहाँ सिंपल समझ मान लेते हैं 8 रखते हैं, तो इसका पहले बोल रहा है कि इसमें ए बी से आधा काम करते हैं, ए बी से आपका आधा काम हो गया। अब सी बोल रहा है, सी जो है ये दोनों का आधा काम कर रहा है, तो दोनों का आधा आपको सी हो गया। अब देखिए कोर्स से कुछ करना नहीं यहाँ पे, यदि सी अकेला, उसका रेशियो निकाल देते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 3, इसका रेशियो अगर 2 4 3। यदि सी अकेला उस काम को, सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखो यहाँ पर पहले बोल दिया कि सी अकेला 40 दिन, तो सी अकेला 40, यहाँ कितना कर रहा है 3 दिन में, 3 दिन में क्या कर रहा है। जब सी जो यहाँ पर है अकेला 40 दिन में करता है, तो जब एक दिन का काम एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 आ गया यहाँ पर। अब पूछ किसका रहा है, तीनों का। तीनों कितना है, 4 2 6 3 9 9 हो गया सर, 120/9 आएगा सर। कट रहा, 3 से 3 कट रहा, 40/3 आंसर आएगा, 40/3 आपका आंसर हो गया।
40/3 आंसर हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, किसी कार्य का 1/3 भाग हुआ 5 दिनों में करता है, ठीक है। सिंपल से बी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी दोनों में ध्यान दिया करते हैं। यहां से ए का मान निकाल देंगे, आपका ए का मान 15 हो गया, सिंपल सी बात है। बी का भी मान निकाल देंगे, यहां से बी का मान आपका हो गया 25 हो गया। दोनों का एलसीएम करिए। यहां पे कुछ करना नहीं, देखिए आप ये भागा में जाके यहां गुना हो गया, इसमें ये भागा में था जाके गुना हो गया, यहाँ पे आ गया। आप ये देखिए भागा में है, ये भागा में है, जाके इसमें गुना हो गया 50। कितना आया? 50 आ गया आपका। अब देखिए ये गुना में है, ये आपका गुना में है, तो यहाँ से दूसरा भागा दिए 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। दोनों मिलकर पूछ रहा था, यहाँ कितना 75 आएगा, यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा। दोनों मिलकर पूछ रहा था, दोनों मिलकर ए प्लस बी पूछ रहा है। पे ए प्लस बी का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ 75 है, यहाँ 8 है, 75/8 आंसर आ गया। 75/8 आंसर आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया।